नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल क्यों आया? एसजीएस की जगह आता है। क्यों एसजीएस की जगह आता है? क्योंकि एसजीएस न्यूज़ का मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने वापस ले लिया, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत हमें संसाधन प्राप्त होते थे वो भी हमारे हाथ से चले गए। दरअसल ये एक किस्म से लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हुआ है। खैर, हमने ये चैनल स्टार्ट किया, आपके सहयोग, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। इसका लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग आप लोग देखें ताकि जल्दी से जल्दी इसको मोनेटाइज किया जा सके। आते हैं आज के विषय के ऊपर। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर मोदी आ गए अपनी तीसरी टर्म में, अगर मोदी वापस आए तो 6 महीने में पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में होगा। बहुत अच्छी बात कही, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं योगी जी से एक बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूँगा। ये मोदी जी 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल में क्या किया इन्होंने? पीओके को वापस लेने में कुछ कोशिश की? बल्कि चीन के हाथों 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंवा दिया मोदी राज में। डेप्सांग और डैम चौक ईस्टर्न लद्दाख के अंदर 2 एरिया गंवा दिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली पीओके भारत में कैसे आएगा? आक्रमण करके आएगा। दूसरी बात, उसका एक एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, वहाँ पर सीपैक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके ऊपर चीन ने लगभग $60 बिलियन पैसा लगा दिया है अब तक, यानी कि लाखों करोड़ रुपए झोंक दिए उसने। आपको क्या लगता है चीन बकरी का बच्चा है? आप उसको बीट कर पाओगे? जब जयशंकर से पूछा गया कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके गिलगिट बाल्टिस्तान में जाके वो प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे उसको, बोलते हैं वो लक्ष्मण रेखा वाली कोई बात नहीं, वो हमारा इलाका है, वो हमारा हिस्सा है, आप लक्ष्मण रेखा की बात क्यों करते हो? जयशंकर जी, वो एलओसी या नाम तो सुना ही होगा ना आपने, वही लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे थे पत्रकार, जिसको आपने हवा में उड़ा दिया। और आप समझते हैं कि पीओके बकरी का बच्चा है, भेड़ बकरी का बच्चा है, आप उसको कभी भी हासिल कर सकते हो। लेकिन वहाँ मुकाबला आपका चीन से, गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि पीओके के 2 हिस्से हैं। एक पीओके जिसका एरिया है करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, और एक एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान जिसका हिस्सा है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि कुल मिला के 85,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका जो अधिकतर हिस्सा है, जो ऑलमोस्ट 80% जो हिस्सा है, वो देखा जाए तो पूरा का पूरा वो 80 से 90% जो हिस्सा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, और वहीं पे सीपैक प्रोजेक्ट है। तो क्या उसको आप तोड़ सकते हैं? उसको आप लड़ सकते हैं चीन से? और वैसे वही जयशंकर कहते हैं कि दरअसल हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं? चीन की मिलिट्री तो हमसे 5 गुना पावरफुल है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? दरअसल हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। रोज पीओके इस टाइम चर्चा में, डेली, कभी राजनाथ का, कभी नड्डा का, कभी मोदी का, कभी अमित शाह का। अब योगी भी कूद पड़े पीओके हमारा होगा। अब कहते 6 महीने के अंदर अंदर पीओके हमारा होगा अगर मोदी जी आ गए। 10 साल तक क्या कर रहे थे मोदी जी? झक मार रहे थे क्या? सोचने वाली बात है। झक मार रही थी पूरी बीजेपी बैठ के। दरअसल कुछ नहीं, पाकिस्तान के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं, फिर से बिरयानी खाने जाएंगे वहाँ पर, और कुछ नहीं होगा। इनके बस की कुछ नहीं है, ये लोग बातें करते हैं। भाजपा ने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किया जो इंदिरा गांधी ने किया, जिसमें सिक्किम को भारत में मिलाया, 1971 का युद्ध जीता, पाकिस्तान को तोड़ा, 18 मई 1974 को पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया इंदिरा गांधी ने। क्या मोदी कुछ कर सकते हैं ऐसा? इनके जीन्स में कमज़ोरी है, डरपोकपना है, ये क्या करेंगे? शुक्रिया आपका।